किस प्रकार इस देश की मीडिया को सबसे पहले पक्ष में किया गया, थोड़ा इसको चिंतन तो करना पड़ेगा। ये आज का काम नहीं है उनका, 1923 से पहले का काम वो लोग करते आ रहे हैं और इससे पहले हजारों साल की उनकी परंपरा चलती आ रही है। वो लोग अपने मकसद में पूर्ण रूप से कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो घर में नहीं बैठते। उनके लोग शाखा चाहे अकेला लगाए, वो झंडा लगा के खड़ा हो जाता है। वो शाखा लगाते हैं, वो वेट नहीं करते कोई इन्वाइट करने आएगा मेरे को या मेरा प्रयोग करने के लिए आएगा। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो वेट नहीं करते। अगर देश में वो सांस ले रहे हैं और देश के संसाधनों को यूटिलाइज करके हमारे ऊपर सुपरसीड कर रहे हैं, जो कि 90% बहुजन बोलो या 92% बोलो, वो कैसे हम पे रूल कर रहे हैं, जिसका प्रमाण उन लोगों ने दिखा दिया अभी। तो यदि हम मन को वैचारिक रूप में लेना चाहते हैं तो आपको ये सिद्धांतों को हमें समझने का अभ्यास करना पड़ेगा कि वामसेप केवल आप एक वातावरण देती है, आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, एक आपको जीने का जज्बा कैसे करना चाहिए उसका एक अवसर देती है। हम सभी तो वामसेप हैं, ये केवल मेरा आप तो काम नहीं है, ये मांगे राम जी का काम भी नहीं है, ये हर उस बच्चे का काम है जो इस धरती पे जन्म लेता है और इस धरती का वो बिल्कुल हकदार है, जो बाबा साहब ने हमको कहा है, जाओ दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। ये लाइन तो समझो। एक महान चिंतक, एक महान चिंतन जो वर्ड के लिए पूजनीय है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उस महान चिंतन और जिनको चाहे वामस रत्न बोले या भारत रत्न बोले या विश्व रत्न बोले, वो सारे रत्न उनके सामने है ही कुछ नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो काम उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से किया, सच्चे ज्ञान के माध्यम से किया, जिसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद किया, वो पूरे विश्व के लिए आज भी प्रेरणा का एक वो क्या बोलता है, एक नमन करने का विषय बना हुआ है। तो मेरी आप सबसे एक हम्बल अपील है कि वामसेप को वामसेप के दृष्टिकोण से देखो, उसको अपने आप में देखो, अति दीपो भव है, अपने दीपक के स्वयं के रूप में देखो, लोगों के रूप में मत देखो उसको। ये कौन सामने बैठे हैं, किसने फाउंडर मेंबर बने, कौन बने, ये विषय ये नहीं होता। आप देखेंगे कि सूरज है, अब सूरज को कैसे निकला गया, कौन निकल गया, और तब उसके सुंदरकांड करा रहे हैं, जो भी हमारे डीजी साहब ने बोलता है, ठीक है, कि सुंदरकांड करवा रही है एक औरत जो देश के अंदर पैदा हुई है। खासतौर पे औरत की बात कर रहा हूँ। अगर सुबह उठ के किसी को उसको पूजा करनी है, पहली बात तो पूजा के पक्ष में वामसेप होता नहीं है, लेकिन एक बात धारणा बनी हुई है, अगर नमन करना है या धन्यवाद करना है तो इस देश की जो भी नारी है, सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में उसको श्रद्धासुमन अर्पित करने चाहिए। वो चाहे किसी भी वर्ग में जन्म ले रही हो या किसी जाति के नाम पे वो जोड़ रही हो, कोई कुछ भी लिख रही हो, उसको नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। तो पहले तो उसको ये ज्ञान आना चाहिए कि जो बैठी है वो उसकी बाबा साहब की ही देन है, वरना ये व्यवस्था सामने दिख रही है। सिंगोल का जिक्र करते हैं, समय बार बार नहीं करूंगा। सिंगोल क्या है, कहाँ से आ गया, क्यों लाया गया और किस परंपरा से जोड़ा गया, आपके सामने स्पष्ट है कि आपके सामने सिंगोल से पहले किस प्रकार इस देश की न्याय प्रणाली को अपने पक्ष में किया गया, किस प्रकार इस देश की ब्यूरोक्रेसी को अपने पक्ष में किया गया, किस प्रकार इस देश की मीडिया को सबसे पहले पक्ष में किया गया। थोड़ा इसको चिंतन तो करना पड़ेगा। कितना करोड़ों रुपए मीडिया को अपने पक्ष में लेने में लगाया गया, और कम से कम ये आज का काम नहीं है उनका, ये काम उनका कम से कम 1925 के तो बात छोड़ दो, 1923 से पहले का काम वो लोग करते आ रहे हैं और इससे पहले हजारों साल की उनकी परंपरा चलती आ रही है। वो लोग अपने मकसद में पूर्ण रूप से कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो घर में नहीं बैठते। उनके लोग शाखा चाहे अकेला लगाए, वो झंडा लगा के खड़ा हो जाता है। हालांकि मैं उसके महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एक दुश्मन से कैसे निपटना वो जानकारी भी होनी चाहिए हमको। वो शाखा लगाते हैं, वो वेट नहीं करते कोई इन्वाइट करने आएगा मेरे को या मेरा प्रयोग करने के लिए आएगा। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो वेट नहीं करते। उनको पता है उनकी आज़ादी उनके झंडे लगाने में ही निहित है। अगर देश में वो सांस ले रहे हैं और देश के संसाधनों को यूटिलाइज करके हमारे ऊपर सुपरसीड कर रहे हैं, जो कि 90% बहुजन बोलो या 92% बोलो, वो कैसे हम पे रूल कर रहे हैं, जिसका प्रमाण उन लोगों ने दिखा दिया अभी। जो आप देखे ना, आप फिलहाल पार्लियामेंट वो किसी की नहीं है, वो पार्लियामेंट देश की है, ये भी आपको दिमाग में रखना। उसका त्रिकोण रूप बनाओ, गोलाकार बनाओ, उसको स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, इससे कोई क्रांति प्रतिक्रांति का विषय नहीं बनता है। उस भवन में कौन लोग बैठेंगे और किस विचार के लोग बैठेंगे और उस विचार के आधार पे क्या वो इस प्रबुद्ध भारत के निर्माण में सहायक बनेंगे, ये आपको सुनिश्चित करना है। ये तय तो करना हमारे हाथ में है। मैं प्रजातंत्र के वर्ग के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, ये जनतंत्र है।
और जनतंत्र का वर्ड क्या है कि जनतंत्र में धर्म की भूमिका होती है, धर्म की भूमिका नहीं है, जनतंत्र में धर्म की भूमिका होती है। इसलिए बाबा साहब ने बड़े संघर्ष के बाद आपके राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थापित किया था। उस अशोक चक्र को स्थापित, क्योंकि आपके प्रतीकों को वहां से उनको हटाना है, एक दिन में नहीं हटेगा, 2024 के बाद भी नहीं हटेगा, उनको इस काम में 100 साल भी लग सकते हैं, इस काम में उनको 100 साल भी लग सकते हैं। उन्हें एजेंडा क्लियर कर दिया है कि जो पार्लियामेंट है, जो धर्म संसद का रूप देना चाहते हैं उसको वो, और जिसको बाबा साहब ने सचेत किया था कि देश मानवता के लिए दो बड़े चैलेंज रहेंगे अगर आप नहीं जागे। संविधान को 1949 को 26 नवंबर को जब पेश किया गया था तो 2 शब्दों पे जोर दिया था बाबा साहब ने कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, ये 2 बड़े खतरनाक ऐसे टूल्स बनेंगे आपके सामने जिनसे चैलेंज करना आपके लिए बड़ी मुश्किल बनेगा। आप समय रहते सचेतना और अपने हिस्से का 10% तनख्वाह जो तुम्हें मिलेगी, थोड़ी बहुत ही 10% मिलेगी, उसका प्रयोग समाज की जागृति में लगाना। ये बाबा साहब ने शुरू में ही कह दिया था, लेकिन हमने पालन नहीं किया, अलग बात है। वो हम कब करते हैं, कुछ लोग करते हैं, तभी तो आप बैठे हुए आप यहाँ पे। इसलिए बामसेब की भूमिका को भी आप कम मत आके, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। इस महान संस्कृति को भारत में अगर स्थापित किया है फुले अम्बेडकर विचारधारा को, तो आप लोगों ने ही किया, आपके एफर्ट से हुआ है, आपके एफर्ट से चल रहा है। आप ही के बेटे जन्म लेते हैं, बेटी जन्म लेती है, इस मंच से आने के बाद नेतृत्व करने का प्रयास करती है, समाज को जगाने का प्रयास करती है। आप उसको सहयोग करें, उसके कार्य को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। बहुत सारे लोग मेरे पत्रकार पत्र निकालते हैं, बहुत मेरे पास फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। मैं उनसे जरूर कहता हूँ कि यस, गो अहेड, आगे बढ़ो, प्रयास तो करो, टूटोगे नहीं, हिम्मत रखो, रास्ता जरूर प्राप्त कर लेंगे। माझी इसका एग्जाम्पल है, माझी दशरथ माझी एग्जाम्पल है। किन किन का नाम लो, आज अभी कबीरदास जी की जयंती है, सामने दिख रहा है ना, स्पष्ट कहा उन्होंने, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली चिनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बैरा हुआ खुदाए। ये कबीरदास कह रहे हैं, लेकिन आप तो सबसे पहले पत्थर की पूजा तो आप ही कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं। वो समय समय पे टेस्ट करते हैं, आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा इस पे जाऊंगा नहीं गहराई में। मेरा 3 बिंदु पे मेन दृष्टिकोण है कि संविधान की भूमिका के द्वारा जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हमारे जीवन में आया है, क्या हम उस संविधान के अनुरूप खुद चल करके, हम वो बार बार बोलते हैं संविधान बचाना, अरे भाई संविधान तो आप कैसे बचा सकते हैं, संविधान तो आपको बचा रहा है, आप संविधान बचाने की बात करें। आप संविधान के अनुसार आचरण खुद सीखो, और जो लोग संविधान के पावर से इस देश की पॉलिटिकल पावर लेते हैं और फिर सत्ता में चले जाते हैं और खुद को राजा बनने का ढकोसला कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम करने में लगे हुए, मान लो एक वर्ग विशेष के लोगों को जिनकी क्वालिफिकेशन भी ठीक से कहीं दिखती नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े तक नहीं होंगे, उनके सामने वो दंडवत प्रणाम करके इस देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आपको सीखना, आपको देखना है, ये आपको समझना है। क्या उस वो जो करते हैं वो कर्तव्य है, क्या वो संविधान के अनुरूप हुआ या नहीं हुआ? अगर देखा जाए तो संविधान के अनुरूप भी माना जा सकता है उसको, क्योंकि संविधान प्रत्येक धर्म को अपने आचरण की परमिशन देता है, तो आप उसको गलत भी कैसे ठहरा सकते हैं अगर दूसरे एंगल से देखा जाए। लेकिन क्या वो लोकतंत्र के मूल्यों के तहत है? क्या वो लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत है? क्या इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा इस देश के विकास की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस देश को दी थी, क्या उसके अनुरूप है? ये तो आपको देखना है। ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अध्ययन की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए संविधान में जो मुख्य 4 बिंदु देखते हैं, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सांस्कृतिक न्याय, अगर ध्यान से देखेंगे 4 बिंदु पे बाबा साहब ने जोर दिया। और बाबा साहब ने यह भी कहा है कि यदि इस लोकतंत्र को, जन लोकतंत्र को अगर लंबा लेके जाना है और इसके द्वारा पुरानी सदियों में किए हुए अत्याचारों से निपटना है और मानव को सुखी बनाना है और धर्म के रास्ते पे इस देश को चलना है, प्रकृति के नियमों संसार रास्ते पे इस देश को चलाना है, तो इस देश को सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पड़ेगी। सामाजिक लोकतंत्र की बात की है, उसमें सामाजिक आर्थिक वर्ड साथ में जोड़ा है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र साथ में होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है, इन शब्दों को, इनको अध्ययन करना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ाना विषय मेरा नहीं है, क्योंकि इसको काम को तो हम रोज़ देश में करते ही हैं और हमारा ड्यूटी है, हम करेंगे इसको। मैं आपके मूल्यवान समय को और आपको, आपकी प्रेजेंस को हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ।